नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल लीगल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन 9 का अर्थ ये होता है कि एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को अपने साथ रहने के लिए एक केस डालता है। जैसे कि किसी की वाइफ झगड़ा करके अपने मायके चली जाती है और वो आती नहीं है, तो हस्बैंड जो है वो ऐसे में सेक्शन 9 का सहारा ले सकता है और सेक्शन 9 के द्वारा वो बुला सकता है उसको, कोर्ट के द्वारा उसको ये करवा सकता है कि जाओ और अपने वैवाहिक जीवन का जो कर्तव्य है उनका पालन करो। ऐसे में फ़ायदे ये होते हैं कि जैसे आपके बीच में मतभेद पैदा हो गया, तो आप मतभेद जब पैदा होता है तो अगर वाइफ पुलिस में जाती है तो जितने आप इल्ज़ाम लगाओगे उसके आधार पर सेक्शन लगते जाएंगे, तो मामला उलझ जाता है। सेक्शन 9 में अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई इल्ज़ाम लगाते हो, जैसे भाई अभी मेरे को मारता था, पीटता था, शराब पीता था, मेरे दहेज की डिमांड करी, मैंने जीना हराम कर दिया, ऐसे अगर आप इल्ज़ाम लगाते तो वो उसमें क्या होता है, उसको कोर्ट एक लाइट नज़र से देखती है और पहले सोचती है कि इनका समझौता किया जाए, क्योंकि कोर्ट की यही इच्छा होती है कि पति पत्नी के बीच में जो भी बात हुई थी उन सारी बातों को भूल के और आप आगे अपनी लाइफ का मूव ऑन करो। और सेक्शन 9 के तहत जो है अब दोनों को बुला के बैठा के समझौता करवाया जाता है, मेडिएशन करवाया जाता है और पूरी कोशिश की जाती है कि आपका घर दोबारा से बस जाए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप कोर्ट में आते हो और बिना किसी दिक्कत के आपको आपका मेडिएशन कराया जाएगा और आपको समझाया जाएगा, बड़े अच्छी तरह प्यार से समझाया जाएगा कि आप ये जो है अपने वैवाहिक जीवन का कर्तव्य निर्वाह करें। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि जैसे आपने सेक्शन 9 का दावा डाल दिया अपनी वाइफ के ऊपर, वो आती है और बिना किसी कारण के वो कहती है कि मैं नहीं रहूँगी और अपने केस को प्रूव करनी है, तो और फिर डिक्री आपके फेवर में आ जाती है। यानी कोर्ट कह देती है कि जाके अपनी वाइफ से कह देती है कि जाके रहो, अपना कर्तव्य निर्वाह करो, और वो नहीं आती, तो ये डिवोर्स का अच्छा ग्राउंड होता है। इसके आधार पर आप बड़े आराम से 99% डिवोर्स ले सकते हैं। सेकेंडली क्या होता है, अगर आपने कोई ऐसा आपकी वाइफ ने कोई मेंटेनेंस का मैटर डाला हुआ है, तो उसमें ये प्रूव हो जाता है कि ऐसे जो मेंटेनेंस का जो मैटर आपने डाला हुआ है, आप बिना किसी कारण के, क्योंकि बिना किसी कारण के अगर आप अपने पति से अलग रहती है और मेंटेनेंस लेती है, तो ये आपके जो मेंटेनेंस की पिटीशन है उसका रिजेक्शन का बहुत बड़ा कारण होता है। तो आप इस आधार पर ये कह सकते हैं कि ऐसे से मैंने सेक्शन 9 का दावा डाला था, अपनी पत्नी को अपने घर वापस लाने का दावा डाला था और कोर्ट ने डिग्री भी पास कर दी मेरे फेवर में, फिर भी ये बिना किसी कारण के मेरे साथ नहीं जाना चाहती और ये मेंटेनेंस लेने के लिए ही इसने मेरे को फंसा रखा है यहाँ पे और मेरे पे केस डाली हुई। तो ऐसे आधार पर मेंटेनेंस की पिटीशन उसकी रिजेक्ट हो सकती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी हो सकता है आपका, और आपका जो है डिवोर्स भी बड़ी आसानी से हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने सेक्शन 9 का दावा डाल दिया है और सेक्शन 9 का दावा डालने के बाद भी आप जैसे आपका पति है, ये जो सेक्शन 9 का दावा ये पत्नी भी डाल सकती है, पति भी डाल सकता है। कई मैटर में ऐसा भी होता है कि पत्नी को छोड़ के पति चले जाते हैं, तो वो भी अपने पति पर दावा डाल सकती है कि आके अपने वैवाहिक जीवन का कर्तव्य निर्वाह करो। तो ऐसे में क्या होता है, फिर अगर पति जो है वो मना कर देता है और डिक्री जो है पत्नी की फेवर में आ जाती है, तो ऐसे में पत्नी जो है उस डिक्री के आधार पर तुरंत मेंटेनेंस की हकदार मानी जाती है। उसमें ये दिखा दिया जाता है, क्योंकि उस जजमेंट लिखा ही होगा कि ऐसे से मैंने इसके अपने हस्बैंड को अपने साथ रहने के लिए सेक्शन 9 का दावा डाला था, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वो मेरे साथ नहीं रहा, तो इस आधार पर मैं आपको मेंटेनेंस जो है वो एज सुन एज पॉसिबल कोर्ट डिसाइड कर देती है और पति को बाध्य करती है कि इसको मेंटेनेंस दिया जाए। तो इसका एक बड़ा फ़ायदा पत्नी के लिए ये भी है कि इनका मेंटेनेंस जो केस है बड़ी आसानी से जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल वो डिसाइड हो जाता है। और इसका एक बड़ा फ़ायदा भी होता है, ये भी होता है, जैसे आपकी पत्नी आपसे नाराज़ होकर चली जाती है और अब आप सोचते हो कि यार मैं तो गलती कर दी, अब मैं तो दोबारा उसको लेकर आना चाहता हूँ, या आपको रियलाइज़